अभी सर रिसेंटली सेल्टोस आई है एंड ये लोग बहुत सारे फीचर लेकर आए हैं, लाइक जो कहते हैं ना ऑलरेडी था उसमें और उसको बढ़ा दिया है, 20 से 23 कर दिया है। तो आप सोच रहे हैं लाइक कि फीचर अगर लेना था तो कुछ टाइम रुक जाता। हेलो बैक सीट में थोड़ा सा स्पेस क्रैम्प्ड है, ज़्यादा ब्राइट मत लगवाया करो, सामने वालों को दिक्कत होती है। तो आपको लगता है लाइक 17.5 लाख रुपए मारुति सुजुकी को देना एंड 1.5 लीटर का एक NA इंजन मिल रहा है, 8 और 9 10 की एवरेज पे मैं नहीं सस्टेन कर पाता। तो देखो SUV का ज़माना चल रहा है, सारे लोग किया, सेल्टोस, हिंडई, क्रेटा, ये सब गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं और उसी में मारुति ने ज्वाइन करा है। जो गाड़ी ये लेकर आए हैं वो है ग्रैंड विटारा। अब ग्रैंड विटारा को आए हुए लगभग साल भर हो गया, आपके लिए बहुत नई गाड़ी नहीं है। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा सर से। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। आनंद सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसका आज हम आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, गाड़ी के बारे में जो भी सर ने फील करा है, जितने भी टाइम से सर गाड़ी चला रहे हैं वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे गाड़ियों की वीडियोस आती है। सर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपको गाड़ी लिए हुए कितना टाइम हो गया और कौन सा वेरियंट है ये? लगभग मुझे 3.5 महीने हो गए हैं जी। और ये जीटा ऑटोमेटिक स्मार्ट हाइब्रिड है वेरिएंट। टॉप से एक नीचे वाला है, स्मार्ट में टॉप से एक नीचे वाला, स्मार्ट में टॉप से एक नीचे वाला है। ऑल व्हील ड्राइव को अभी हम साइड में रख देते हैं। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव वाला वो तो एक अलग ही चल रहा है इनका सारा। और कितनी किलोमीटर चला लिया आपने? ये अभी अराउंड 5500 किलोमीटर चल चुका है। अच्छा खासा टाइम हो गया है आनंद सर को गाड़ी चलाते हुए। और आपका पास्ट एक्सपीरियंस लाइक क्या है, कितने टाइम से आप गाड़ी चला रहे हैं? मुझे लगभग हो गए ऑलमोस्ट 17-18 साल हो चुके हैं चलाते हुए। तो ये काफ़ी टाइम है। एंड इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? मैं इससे पहले डिज़ायर VDI यूज़ कर रहा था, वो जस्ट बेच के ही मैंने ये ली है। अच्छा। एंड अभी मैं बलिनो भी यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। उससे पहले मैंने टाटा की इंडिगो CS और रेनो की क्विड यूज़ कर रखी है। सो डीजल से स्विच करने का जो पेट्रोल पे एक ट्रांजिशन पीरियड था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, लाइक वो डीजल का पंच। वो डीजल का एक्चुअली जो डिज़ायर थी उसका जो फिएट का इंजन था वो तो अलग ही था। एग्जैक्टली। उसका तो शायद कोई मुकाबला किसी इंजन के साथ हम कर नहीं सकते। हाँ, तो वो जो उसमें जी फोर्स वाली सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती थी और इतने एक्सट्रीम पिकअप के बाद भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट एवरेज आती थी, वो चीज़ तो डेफिनेटली अब वो इंजन नहीं आता। एग्जैक्टली। तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, स्पेशली जब आप मारुति सुजुकी की गाड़ी ले रहे हैं अदर ब्रांड को छोड़ के, क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट जितने भी मैन्युफैक्चरर अभी इंडिया में रन कर रहे हैं सब एक गाड़ी लेकर आते हैं। तो अभी आपको क्या मिल रही है? और लाइक आप डीजल से स्विच कर रहे हैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि डीजल जैसी ही माइलेज मिल रही है या कुछ मिस है अभी भी? हाँ, इस सेगमेंट की बात करूँ अगर तो मुझे ऑलमोस्ट डीजल जैसी ही माइलेज मिल रही है। जैसे अच्छा। सिटी में मुझे बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की अगर बात करूँ विद ओवर रोड कंडीशंस इन NCR तो मुझे अराउंड 13 to 14 मिलती है। ओके। और इसके अलावा अगर मैं मिक्स ऑफ सिटी प्लस वेरी लाइट मिक्स ऑफ हाईवे बोलूँ, जैसे मैं ऑफिस का रन करता हूँ अपना, तो उसमें मुझे 15 to 17 से ज़्यादा भी मिल जाती है कई बार, जो कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अच्छी माइलेज है। अब क्योंकि इसमें सबको पता है आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि सेम आपकी ब्रेजा में और XL6 और अर्टिगा वाला सेम इंजन है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहता है इनका। अब ये बता दीजिए आपकी रनिंग कितनी रहती है, लाइक दिन में या महीने की? मेरी मिनिमम अगर जाएं तो 1500 किलोमीटर तो है महीने की रनिंग। महीने की 1500 किलोमीटर? हाँ, 1500 किलोमीटर हो जाती है, कभी 2000। तो आप मान लीजिए 1500 से 2000 किलोमीटर मेरी एवरेज रनिंग है गाड़ी की। और बहुत बड़ा पॉइंट जो कि ओनरशिप में मस्त होता है पूछना, लाइक सेगमेंट में जो सबसे लीड कर रहे हैं वो क्रेटा और सेल्टोस कर रहे हैं। हाँ, वहाँ से यहाँ पे आना और वो क्या सोच कर इस पे स्विच करना, हाँ, ये बता दीजिए थोड़ा सा। क्रेटा मैंने काफ़ी चलाई है पहले भी, स्पेशली मैंने डीजल वेरिएंट क्रेटा का है। हाँ। वो चलाया है काफ़ी और उसका तो पिकअप बहुत अच्छा है, एवरेज भी काफ़ी डिसेंट है। बट पेट्रोल वाला भी चलाने में फन टू ड्राइव इंजन है। मैंने वो अपने फ्रेंड्स की चलाई है, बट अगेन उन सबसे मैंने काफ़ी पूछा कि भाई तुम मुझे सही वाली एवरेज बताओ, मुझे आई नीड टू परचेज। तो सबका यही था कि सिटी में बम्पर टू बम्पर यू विल हार्डली गेट अराउंड 10 और हाईवेज पे पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल की नहीं, तो 15 तक आपको मिल जाएगी। तो वो मेरी रनिंग के हिसाब से थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं था, मैं इतना 8 और 9 10 की एवरेज पे मैं नहीं सस्टेन कर पाता, या फिर मैं एक सेगमेंट नीचे आता, मे बी ब्रेजा पे, जो भी मेरी चॉइस थी, बट ब्रेजा बस इसके लुक्स देख के ब्रेजा थोड़ी सी बैक सीट हो गई मेरे लिए। तो ये रीज़न था। सेल्टोस में भी अगेन ऑलमोस्ट किया और हुंडई के इंजन सेम रहते हैं, थोड़ा BHP और टॉर्क का कभी फर्क करके ट्यूनिंग डिफरेंट हो जाती है, तो वही सेम एवरेज का इशू था। और इस सेगमेंट में इसके अलावा हाई राइडर आती है, तो
तो मुझे लगा कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से शायद हाँ। मारुति मुझे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लगे। तो लाइक आप जैसे बता रहे हैं रनिंग और फ्यूल एफिशिएंसी एक कंसर्न है, तो आपने ये नहीं सोचा कि इसका जो हाइब्रिड है और उस पे स्विच क्यों नहीं ये कर सकते? एक्चुअली एटकिंसन साइकिल का इंजन आता है टोयोटा का। एक्चुअली क्या था दिमाग में, तो वही था जब मैंने रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे, जब ये गाड़ी नई आई कि 27 की एवरेज है, 30 की है, कईयों ने सिंगल टैंक में नारकंडा से अहमदाबाद ले गए, तो एकदम से आया कि हाँ मेरे साथ तो यही दिक्कत है। तो मैं गया देखने, तो जब वहाँ रेट देखा तो वो दैट वाज ऑन हायर साइड, वो अबव 20 पड़ती है, तो उतना मेरा बजट नहीं था। मेरा ये कितने की पड़ी आपको? ये मुझे 1750 की पड़ी ऑलमोस्ट विद एक्सेसरीज। तो मैंने इसमें ये स्टेप लगवाए हैं, सीट कवर, मैट्स और डिक्की के मैट लगवाए हैं वो। तो आपको लगता है लाइक 17.5 लाख रुपए मारुति सुजुकी को देना एंड 1.5 लीटर का एक एनए इंजन मिल रहा है जो एक डिसेंट पावर देता है? देखो इस सेगमेंट में जो गाड़ी लेता है वो भगाने के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, ड्रैग के लिए नहीं लेता है। वो चाहेगा ऑफिस जाना, अपना फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड, ट्रिप पे चले गए, वो सारी चीज़ें कर लेती है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मतलब एंथुजियास्ट तो देखिए हर सेगमेंट में होते हैं। आप ऑल्टो में भी देखेंगे एंथुजियास्ट की कमी नहीं होगी उस सेगमेंट में। हाँ, बट ये है कि थोड़ी सी पावर कम है कंपेयर टू क्रेटा एंड सेल्टोस। बट मेरी जैसे मैं सिटी राइड और जितने मैं 1-2 ट्रिप्स की हैं उस हिसाब से मुझे अभी अंडर पावर नहीं लगी। हाँ, कई बार लगा कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे थोड़ा सा हाई होता तो मैं बहुत अच्छे से ओवरटेकिंग करता या मैं थोड़ा और एड्रेनलिन से जाता आगे। बट ठीक है, आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद, जब मैं 8 और 15-16 की एवरेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। एंड जब आप जैसे आप बताते ट्रिप पे आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ विद लगेज, उस टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, उस टाइम मैं जब फुल लोडेड थी, लगेज भी ऑलमोस्ट फुली लोडेड था, 5-6 मीडियम साइज़ के सूटकेसेस थे। तो उस टाइम पे भी इसने मुझे टोटल ट्रिप की जिसमें कि ऑलमोस्ट 60% माउंटेनियस ड्राइव थी, 16 की एवरेज आई, और हाईवे पे मुझे इसकी ऑलमोस्ट 19 के आसपास। तो अभी सर रिसेंटली सेल्टोस आई है एंड ये लोग बहुत सारे फीचर लेकर आए हैं, लाइक जो कहते हैं ना कि ऑलरेडी था उसमें और उसको बढ़ा दिया है, 20 से 23 कर दिया है। तो आप सोच रहे हैं लाइक कि फीचर अगर लेना था तो कुछ टाइम रुक जाता और वो ले लेता, ऐसा कुछ? जो इंडियन मार्केट है आज की डेट में, इसमें आप हर 3 महीने में होता, अगले साल भी मैं सोचूं कि इसका फेस लिफ्ट आ गया है। तो मारुति पहले बहुत स्लो थी इन चीज़ों में, फेस लिफ्ट में। ये थोड़ा सा महिंद्रा ने खास तौर पे और हुंडई ने, जब सेल्टोस आने के बाद से गेम बदली है कि फेस लिफ्ट जल्दी आने लग गए हैं और जल्दी अपडेट कर रहे हैं। और अगर बड़ा अपग्रेड भी नहीं होता, छोटा मोटा हेडलाइट चेंज कर दी, स्टीयरिंग चेंज कर दिया, बैक में कुछ कर दिया, पहले सोनी का सिस्टम को बोस का कर दिया, ये चीज़ें तो आजकल माइनर लगी हुई हैं। बट ठीक है, मुझे गाड़ी एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो 7-8 साल रखूँगा, तो मुझे इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता अब तक मुझे कोई मेजर ग्लिचेस ना आए ड्यूरिंग माई रन। तो आई एम ओके विद दीज थिंग्स, जो कि ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लाइक एक चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ने वाला ऐड वो रखना चाहिए। कुछ ऐसे नेगेटिव जो आपने अभी तक फेस करे हो गाड़ी में इतने टाइम में, पिछले 3 महीनों में, और सर्विस सेंटर का भी एक्सपीरियंस इसी में आप ऐड कर दीजिएगा। हाँ, नेगेटिव्स में तो एक ये है कि जितना गाड़ी का साइज़ है ऑलमोस्ट 4.4 है शायद मीटर, उस हिसाब से बैक सीट में थोड़ा सा स्पेस क्रैम्प्ड है। कम नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मे बी फ्यू सेंटीमीटर्स मोर, या व्हील बेस में भी 10-20 mm और होता तो और हो जाता, और थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट बैक सीट पे मिल जाता तो बेटर। स्पेस है सर का हाईलाइट यहाँ पे कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा और ये इम्प्रूव कर सकते थे। हाँ, बट जैसे नॉर्मल 5.8-5.9 के लिए देयर इज नो इशू। आगे वाली सीट्स तो जेन्युइनली बहुत अच्छी है, मैं बैठता हूँ, मैं ड्राइव पे रहता हूँ, जबकि मेरी हाइट 6 है तो मुझे काफ़ी डिसेंट स्पेस नीचे भी, नी पे भी और हेड पे है। हाँ, बैक वाला था। और दूसरा इसका ये है कि जब भी आप थोड़ा फाउल स्मेलिंग एरिया में जाते हैं तो अगर एसी का सर्कुलेशन बंद, मतलब अंदर का ही हो रखा है, तो भी स्मेल नॉर्मल जो मैं पहले गाड़ता था उससे थोड़ी ही ज़्यादा अंदर मैंने देखा आती है। अच्छा। तो मैंने शोरूम वालों को रेस किया, उन्होंने कंसर्न कहा कि हमने फ्लैप्स चेक कर लिए हैं, आप मोड चेंज करते हो कहीं अटक रहा हो या कुछ, बट दैट वाज ओके। मे बी बाय बर्थ इसका डिफेक्ट है ये इस कार में, या मे बी अगले फेस लिफ्ट में शायद ये इम्प्रूव कर दें अगर और लोगों की कंप्लेंट्स आई तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा। और एक एलईडी लाइट, सॉरी, इसकी लाइट्स का थ्रो नीचे है, थोड़ी नीचे है, तो थ्रो थोड़ा सा कम लगता है मुझे नाइट टाइम में, और बेटर हो। हाँ, मिस ओनली ऑन हाईवे। सिटी में तो आप 50-60 पे चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रो ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, लोगों ने मार्केट में अपग्रेड करा के 110-120 वॉट के लगाते हैं, तो मे बी ज़्यादा ब्राइट मत लगवाया करो, सामने वालों को दिक्कत होती है। ऐसा सर भी कह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, साथ में एक मे बी मैक्सिमम में 10 वॉट ऊपर जाऊं, मैं परेशान करने वाले उसमें नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, वो ना फिर
दिक्कत वाली बात हो जाती है। जी आनंद जी, तो बताइए आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है मारुति सुजुकी के साथ, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इनकी गाड़ियों को रख रहे हैं एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने ले लिया है ऑलरेडी। हाँ, मारुति का देखिए मैं कंपैरिजन उसी ब्रांड से करूँगा जिनकी मैंने होल्ड कर रखी हैं गाड़ियाँ। मैं टोयोटा से नहीं करूँगा या Hyundai से भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने नहीं रखी उनकी गाड़ी। मैं बट टाटा और रेनो से करता हूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुनते हैं, चाहे सॉल्व में भी कई बार सेकंड टाइम में होती हैं चीज़ें, समझाना पड़ता है या बहुत टेक्निकल जाना पड़ता है कई बार समझाने के लिए, बट अच्छा है, फीडबैक बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जैसे स्टार्टिंग में मुझे एक दो आवाज़ आ रही थी गाड़ी में रैटलिंग। हाँ, बट मुझे लगा एकदम से नई गाड़ी है, क्या हो गया कि क्या हो गया। ऑल्दो कुछ नहीं था, पीछे वो जो इसका ट्रायंगल आता है इमरजेंसी वाला जो रास्ते पर, वो अंदर एक गलत जगह पड़ा हुआ था, उसके कट 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 आवाज। तो अच्छी बात ये है कि मैं फ़ोन करता था, वो बंदा भेज देते थे घर पे। अच्छा। हाँ, कितनी चीज़ के लिए भी 3 बार बुलाया मैंने। पहली बार आया, उसको लगा सीट बेल्ट से आवाज़ आ रही है। दूसरी बार आया, सर यही था, नीचे पड़ा हुआ था। तो घर भेज देते हैं। तो हेजल की 10 किलोमीटर जाओ आओ, इतनी छोटी चीज़ के लिए ऑब्वियसली कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी जहाँ टूल्स चाहिए होंगे, आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। पिक एंड ड्रॉप देते हैं, डिसेंट है, फीडबैक है। उसके बाद मारुति वाले बहुत पुश करते हैं। मारुति को आप गलती से कंप्लेंट कर दो तो वो अगले 1 महीने आपका सेंटर वाले परेशान कर देंगे आपको, बुला के गाड़ियाँ दिखा के। तो ठीक है, इस मामले में बेटर है। बाकी नॉट कंपेरेबल टू टोयोटा और Hyundai का नहीं पता मुझे। हाँ, वो फिर एक अलग ही चल रहा है उनका, तो फिर ठीक है। ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है सिग्मा है ना, सिग्मा वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। मैंने भी जितना देखा, लोगों से बात करा, और उसमें ऑलमोस्ट सारी फीचर आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के, एंड वो अंडर 13 लाख ऑन रोड आपको मिल जाता है। आई थिंक वो 12.67 ऐसे में कुछ ऑन रोड आया था। मतलब 13 लाख रुपए में आप म्यूजिक सिस्टम भी लगवा लोगे। और सबसे ज़्यादा वेटिंग भी उसी की है। सबसे ज़्यादा वेटिंग भी उसी की है, जो कि वही है कि अगर आपको कोई वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल रही है तो वो टाइम भी लेकर आएगी अपने साथ। आपने वो क्यों नहीं सोची लेने की? देखिए, इसमें ना एक मैं शायद ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ वर्ड है। हेलो ओल्ड स्कूल हूँ मैं इस मामले में थोड़ा सा। जी। कि मैं जो गाड़ी कंपनी से बन के आती है, ऑब्वियसली विद लॉट ऑफ रोबोटिक्स और एक्सपर्टीज से बन के आती है, आफ्टर मार्केट में ऑब्वियसली अलॉयज चेंज कराते हैं लोग, टायर साइज बढ़ा लेते हैं, अंदर सिस्टम बड़ा लगा लेते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं, एलईडी लाइट्स लगा लेते हैं, एम्बिएंट लाइट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब में इलेक्ट्रिक, एक तो आपके जो डोर्स लगे हुए हैं अभी सारे, वो एक प्रॉपरली फिटेड कंपनी की तरफ से। आपको कुछ भी इलेक्ट्रिकल छिड़वाना है, डोर्स का वो अंदर से निकलेगा। जो वो हाथ से कभी मेरे ख्याल से वो फिनिश नहीं आएगा, जो एक रोबोटिक्स के थ्रू आ रखा है वन टाइम। जैसे एक्सीडेंटल गाड़ी के बाद भी कहते हैं ये निकल गया वो निकल गया, तो वो फील नहीं आया हमारा। तो सेम चीज़ है, मैं इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल को गाड़ी में, आपने सुना है कि हमारे यहाँ 45-50 टेम्परेचर है, गाड़ी का इंजन इतना गर्म रहता है कि आपको कल ये इश्यूज आए स्पार्क के या गाड़ी शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट बन, तो वो मैं थोड़ा सा लेना नहीं चाहता। हाँ, बट अगर मैं बेस मॉडल लेता तो भी मैं उसमें कोई अपग्रेड नहीं कराता, ये एक श्योरिटी है। लेकिन एक सजेशन है उन बायर्स के लिए, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि किसी का बजट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको 12-13 लाख रुपए में और गाड़ी चाहिए ही ग्रैंड विटारा, क्योंकि आप ब्रेजा का भी लेंगे, ZXi आ जाता है, ZXi आ जाता है अराउंड आपका 13-13.5 में आ जाता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, विद मच बेटर लोडेड फीचर। अगर फीचर चाहिए तो फिर आप वहाँ जाएं, लेकिन थोड़ी गाड़ी बड़ी चाहिए और एक सेगमेंट ऊपर की चाहिए, तो क्योंकि आप फैमिली का रिस्क ना लीजिए। तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है, मैं सिस्टम लगवा लूँ, टायर एक साइज़ अपग्रेड करा लूँ, बट जो कंपनी से है, फिर कंपनी वॉइड इश्यूज़ लोगों के कोई भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं देता इस चीज़ का कि कंपनी कहाँ वॉइड करती है। पहले कहते थे कट होना चाहिए वायर में, तो कंपनी नहीं थी। आज की डेट में कपलर टू कपलर की वजह से भी अगर आपकी इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स या कोई सिस्टम डाउन हो गया, कंपनी मना कर देती है वारंटी के लिए। और मैंने 5 साल की एक्सटेंडेड ले रखी है। चल गया है, सब लोग करवा रहे हैं, कंपनी का भी है यार, सब लेकर आ जा रहे हो तो हम कहाँ तक पंगा लेते रहेंगे। अगर आपको ग्रैंड विटारा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप आनंद सर का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर, चैनल का नाम बता दीजिए और थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में क्या कंटेंट है उधर। ओके, सो मैंने अभी बेसिकली कुछ दिन पहले ही अपना चैनल, कुछ वीक्स पहले स्टार्ट किया है, और बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, बट एज सबको घूमने का शौक होता है तो मुझे भी है थोड़ा, तो मैंने सोचा लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मोमेंट्स एंड सबके लिए थोड़ा सा अपनी ट्रिप्स की आउटिंग या कुछ ऐसा कंटेंट जो लोग जाना चाहते हैं कहीं पे, तो मैं वो शूट करके डालता हूँ, मे बी किसी के हेल्प भी हो जाए। तो मेरे चैनल का नाम है बिहाइंड द व्हील्स, एंड बाकी आप अपने उसमें कैप्शन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक होगा, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि हम तो सर से एक दिन मिल रहे हैं, सर गाड़ी के साथ डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको और भी गाड़ियों की वीडियोज़ देखनी है।
तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आती हैं। और लाइक कर दीजिएगा, कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिएगा, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।